बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज 8.3 राइट अलजेब्रिक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड स्टेटमेंट। ये जो वर्ड स्टेटमेंट दी हुई है इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक सेंटेंस फॉर्म में। आ नंबर, जिस चीज़ का पता नहीं होता उसको हमने एक्स सपोज कर लेना है। कोई नंबर है एडेड टू द 14, कोई नंबर है जिसका पता नहीं है, अननोन होता है, उसको वेरिएबल एक्स का हमने लिख लेना है। यानी एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्स वाई वगैरह ज़्यादा लिखा जाता है। तो एक्स एडेड टू द 14, एडेड मीन प्लस 14 इक्वल टू द 17, इक्वल टू द 17। ये बेटा इसका आंसर है। आसिफाज एज, आसिफा की एज कितनी है हमें नहीं पता कितनी है, हमने उसको सपोज करना है एक्स। आसिफा की एज एक्स है, प्लस 24, प्लस 24 इज ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, ये वाला, ग्रेटर देन 50। ये बेटा इसका आंसर आ गया। प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, ठीक है ना, प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, एक पेंसिल, यानी इसमें हमने समझा कि जो एक पेंसिल है ना, जो एक पेंसिल की प्राइस है वो एक्स है, तो 10 पेंसिल की प्राइस क्या होगी, एक की प्राइस को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10x। एक की प्राइस x है, किसी भी एक चीज़ की प्राइस अगर दी हो और जितनी चीज़ों की प्राइस मालूम करनी हो तो उनकी तादाद को उसकी एक प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 10x का मतलब ये होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 150। भाई इसको इसी तरह हमने इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। अलीज एज, अली की एज कितनी है हमें नहीं पता कितनी है, हमने एक्स का लेना है। आफ्टर 10 ईयर, अली की एज सपोज कि एक्स है, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो एज होगी उसको इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 10 विल बी लेस देन का साइन क्या होता है, ये वाला, लेस देन 45। ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है आ नंबर, कोई नंबर है एडेड टू द 1.83, कोई नंबर है जैसे ये, उसको ऐड करना है 1.83 में, इज इक्वल टू 11.08। ये पॉइंट है, ये बड़ा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर, किसी भी नंबर का ट्वाइस हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। वो नंबर क्या है, वो नंबर पता नहीं है, हमने उसको एक्स सपोज किया हुआ है। कोई नंबर एक्स है उसका ट्वाइस करें, ट्वाइस करेंगे तो 2x बन जाएगा, 3 टाइम हो तो 3x हो जाता है, तो ये ट्वाइस है। 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर, 19 में से कुछ किसी नंबर का ट्वाइस को माइनस करें, इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन का साइन कौन सा होता है, ये वाला, लेस देन भी है और साथ इक्वल भी है, इक्वल हो तो साथ नीचे एक और लाइन आ जाती है, इक्वल टू 10। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है द कोशेंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 6। कोशेंट कहते हैं जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है, वो नंबर का पता नहीं है, बस उन्होंने बताया होगा कि कोई कोशेंट है उसको डिवाइड करना है बाय 6। कोई नंबर है यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म है ना, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को कोशेंट कहेंगे, उस कोशेंट को डिवाइड करना है 6 के साथ, ऐसे कर देंगे 6 बाय 6 इज, इसका मतलब इक्वली होता है कि उसके कोशेंट को अगर 6 से डिवाइड करें तो वो 4 आ जाता है, यानी इक्वल टू 4।
द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 2 टाइम, द सम ऑफ 2 टाइम ऑफ अ नंबर एंड 12, कोई नंबर है उसका 2 टाइम, सम किसका, 2 टाइम ऑफ अ नंबर का एंड 12 का, यानी कि 2 टाइम ऑफ नंबर एंड 12 का जो सम है इज 16 इक्वल टू 16। तो ये बेटा इसका था 8th पार्ट। अब आ जाए 9th पार्ट पे। 12 इज ग्रेटर देन, 12 इज ग्रेटर देन, वो किससे ग्रेटर है, देन द डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ अ नंबर, वो डिफरेंस है 10 का एंड कोई नंबर है उसके हाफ का, कोई नंबर है उस नंबर के हाफ का। हाफ करना हो ना तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। 12 इज ग्रेटर देन, 12 किससे ग्रेटर है, इन दोनों के डिफरेंस से, ऐसे कह लें 10, यानी कि डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ अ नंबर, हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाई 2, कि कोई नंबर है उसका पता नहीं, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो उन दोनों के डिफरेंस से 12 ग्रेटर है। सम ऑफ 19 एंड 1/10 ऑफ अ नंबर, सम ऑफ 19 1/10 क्या होता है, 1/10, इनका क्या सम, जो 1/10 होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, ऐसे किस नंबर का 1/10, तो या उसको सिंपली उसका ये बेस्ट वे होता है कि कोई नंबर है कि जिस नंबर का पता नहीं है उसका 1/10 मीन होता है कि उसको 10 से डिवाइड कर दें, ये हिसाब से इसका बेस्ट वे होता है। इज़ लेस देन 19, लेस देन का साइन ये होता है, किससे लेस देन है, 29 से। तो ये बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह ये सेंटेंस की फॉर्म में, तो इसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा। तो ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक की, ये इसको वर्ड सेंटेंसेस में लिखने हैं, अलजेब्रिक सेंटेंसेस से वर्ड सेंटेंसेस में लिखने हैं। पहला वर्ड सेंटेंसेस था, इसको अलजेब्रिक सेंटेंसेस में हमने लिखा था। तो जो होता है कोई भी अननोन नंबर है उसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, कि जैसे ये 10 के साथ मल्टीप्लाई है, इसको बोलेंगे 10 टाइम, या इसको 10 मल्टीप्लाई बाय x भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर भी होता है 10 टाइम। ये 2 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम, ये 2 टाइम, ये p डिवाइड बाय 6, या इसको 1/6 ऑफ p ऐसे भी कह सकते हैं, 1/6 या p डिवाइड बाय p। अब इसको मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ। तो अब इसका बेसिक मैंने आपको समझा दिए। अब देखिए इसको हमने लिख दिया 10 टाइम आ नंबर, 10 टाइम ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 60। तो जब दो नंबर्स के दरमियान में ये नेगेटिव का साइन आ रहा हो, इसको डिफरेंस का साइन बोलते हैं। इसका हम ऐसे लिखेंगे जब द डिफरेंस ऑफ 20 एंड ये 2 टाइम ऑफ अ नंबर है, एंड 2 टाइम ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0। 0 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0 हम ऐसे बड़ा करके थोड़ा सा साइड पे लिख दे सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसमें जो x होता है ना, इसको हमने x नहीं लिखना होता, इसको आ नंबर, कोई नंबर है आ नंबर इज एडेड टू द 23 इज इक्वल टू 40, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन द सम ऑफ अ नंबर एंड 23, यानी कि सम ऑफ भी लिख सकते हैं, सम ऑफ अ नंबर एंड 23 इज इक्वल टू 40। तो ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिए। जो फोर्थ वाला है इसमें, इसको मैंने बताया था ना, इसको कहेंगे 4 टाइम अ नंबर। जहाँ पे बैक्स लिखा होगा ना, इसको हमने आ नंबर बोलना है। 4 टाइम अ नंबर लेस देन, ये वाला साइन होता है। अगर इस तरह से हम रीड कर रहे होंगे तो हम इसको लेस देन बोलेंगे, लेस देन 180। 4 टाइम अ नंबर इज लेस देन, ये THAN वाला देन होता है। ये जो THAN वाला देन होता है ना, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जो THEN देन होता है वो उसका मीनिंग होता है फिर, तो ये देन है ये कंपैरिजन के लिए, तो इसमें ये वाला आएगा THAN देन 180। तो अब इसमें देखें बेटा, जब भी माइनस वाला आ जाए ना, माइनस वाले में जो जिसको माइनस किया होता है उसको हमने पहले लिख लेना होता है, उसमें ज़रा हमें आसानी होती है। इसमें आ जाएगा देखिए सब्ट्रैक्ट 5 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 2 टाइम अ नंबर। अगर x के साथ 2 लिखा हो तो 2 टाइम, अगर 3 लिखा होता तो 3 टाइम, 10 लिखा होता तो 10 टाइम, जो भी लिखा होगा। फ्रॉम 2 टाइम अ नंबर इज लेस देन 25।
इसको बेटा ऐसे लिखेंगे P इज डिवाइडेड बाय 6 इज, P इज डिवाइडेड बाय 6 इज, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर नीचे वाली लाइन में साथ हो ना फिर इसको और इक्वल टू बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 टू 30। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और ओपन। ट्रू वो होते हैं जो दोनों साइडों पे इक्वल आ रहे हों, जो आंसर उसका ठीक आ रहा हो। फॉल्स वो होता है जो गलत होता है, दोनों साइडें अनइक्वल हैं, कोई दरम्यान में इक्वल का साइन ही आ रहा है ना, या जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो अगर दोनों साइडें इक्वल भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, बल्कि एक साइड पे एक्स वगैरह आ गए हैं यानी वेरिएबल आ गए, दूसरी साइड पे वेरिएबल नहीं है, तो उसको ओपन बोलते हैं। ओपन वो होते हैं जिसके बारे में हमें कन्फर्म पता नहीं होता कि ये क्या है। अब देखें 2 + 3 = 5 होता है, 5 होता है, ये ठीक कह रहे हैं, ये ट्रू हो जाएगा। 5 - 4 1 होता है, इक्वल टू इन्होंने 9 कहा हुआ है। 5 - 4 क्या होता है 1, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है इक्वल टू 9, नहीं ये फॉल्स है। अब देखिए इधर 3 + 6 3x + 6x 9x 9x - 1x 8x 8x = 7x होता है, नहीं 8x 8x के इक्वल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों तरफ x आ रहा हो ना और वो वैल्यू इक्वल ना आ रही हो तो उसको फॉल्स हम कहेंगे। अब ये देखिए एक तरफ x आ रहा है दूसरी तरफ x नहीं है, इसको कहेंगे ओपन, OPN ओपन। इस तरफ देखें ये भी 2x + 3 है, इधर भी 2x + 3 है, दोनों वैल्यू सेम है ना, दोनों तरफ दोनों बैलेंस में है, जैसी हैं, तो ये हो जाएंगी ट्रू। अब एक तरफ x है एक तरफ x नहीं है, इसको कहेंगे ओपन। अब एक तरफ z है दूसरी तरफ z नहीं है, इसको भी हम कहेंगे ओपन। एक तरफ y है दूसरी तरफ y नहीं है, इसको भी हम कहेंगे ओपन। अब इसमें भी एक तरफ x है दूसरी तरफ x नहीं है, इसको भी हम कहेंगे ओपन। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स फॉर द गिवन वैल्यू। इसमें या तो वैल्यू ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसमें ना वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हर वेरिएबल की वैल्यू आगे दी हुई है। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट है ना 7x = 28, इसमें ये है इसका क्वेश्चन है, इसमें x = 21 है, यानी x की जगह पे हमने 21 पुट कर देना है। तो देखिए इसको हमने कैसे करना है, 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब x की जगह पे हम x की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू है 21, ये वैल्यू दी होती है, हमने ज़बानी याद नहीं करनी, ये वैल्यू दी होती है। 7 मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या वैसे भी हम मल्टीप्लाई का ऐसे करके साइन भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। = 28। अब 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। आप देखें ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, 147 और 28 आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। तो बेटा इसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम -x + 9 = 15 है, फॉर x = 6 कह रहे हैं कि x की जगह पे 6 पुट करें और फिर इसको सॉल्व करके देखें कि दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। माइनस का माइनस आ गया, x की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस ये 9 है = 15। अब देखिए डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है, ठीक है। 9 से 6 माइनस किया तो आ गया 3, और प्लस माइनस में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, = 15। अब देखें 3 15 के इक्वल तो नहीं ना होता, तो ये क्या हुआ, ये हो गया फॉल्स। तब देखें बेटा थर्ड पार्ट में p - 3 = 10 है और p की वैल्यू 5 है, यानी p की जगह पे हमने 5 लिखना है, जो वैल्यू दी होगी 5 दिया हुआ था, हमने p की जगह 5 - 3 = 10। अब देखिए 5 से 3 माइनस करने से 10 आता है, नहीं ये तो 2 आता है। तो उन्होंने कहा हुआ ये वाली साइड जो है ना राइट साइड, ये ऐसे एज इट इज़ आती जा रही है, इसको नहीं हम छेड़ रहे हैं, हम सिर्फ इस वाली साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 = 10 होता है, नहीं ये क्या हुआ, ये हो जाएगा फॉल्स। अब इसका फोर्थ पार्ट है 23 - m = 11 है और m की वैल्यू हमने 12 पुट करनी है। अब देखिए 23 - m की जगह पे आ जाएगा m की वैल्यू 12 है = 11। अब 23 से 12 माइनस किया तो 11 = 11, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रू। जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे वहीं पे हमने लिख देना है। तो अब बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है 19 - 2p = 6 फॉर p = 7। p की जगह पे हमने 7 लिखना है, तो p 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
19 माइनस 2 मल्टीप्लाई को ना मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। p की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिया इक्वल टू 6। देखिए राइट साइड को नहीं हम छेड़ रहे, एज इट इज आता जा रहा है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई होता है 7 टू द 14 इक्वल टू 6। 19 से 14 माइनस किया तो 5 इक्वल टू 6। अब देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, नहीं दोनों साइड इक्वल नहीं है, एक साइड पे 5 है, 5 6 के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। इस वाले पार्ट में देखिए बेटा k/3 प्लस 4.9 ग्रेटर देन 8.5 है फॉर k इक्वल टू 123। k की जगह पे हमने 123 इसकी वैल्यू लिख देनी है। 123 डिवाइड बाय 3 प्लस 4.9 ग्रेटर देन 8.5। इसको कैंसिल कर लें, 3 1 दा 3 4 दा 12 3 1 दा 3, ये 41 है। 41 को इसको मैं अंदर प्लस कर लें, 41 को मैं इधर प्लस करके दिखा देता हूँ आपको। 41 जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है, फिर आगे 4.9। डेसिमल प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है 9 और 4 प्लस 1 5, 4 का 4, 45.9 ग्रेटर देन 8.5। तो ये बेटा ट्रू है। 45 जो होता है ये ग्रेटर ही होता है 8 से, डेसिमल के इस तरह होल नंबर देखे ना पहले, ये ग्रेटर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ग्रेटर ही है, ये जो लेफ्ट साइड है ये ग्रेटर ही है इससे। अब इसका बेटा लास्ट पार्ट है, इसमें देखें कि ये 10 माइनस x/2 ग्रेटर देन 8 फॉर x इक्वल टू 6। x का भी हमने 6 लिखना है, ये बुक के ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। माइनस x की जगह पे 6 आ गया ओवर 2 ग्रेटर देन 8। हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, ये वैल्यू पुट करनी होती है। अब 2 1 दा 2 2 3 दा 6, ऊपर 3 आ गया, 10 माइनस 3 10 माइनस 3 ग्रेटर देन 8। अब 10 से 3 माइनस करें क्या होता है 7, 7 ग्रेटर देन 8। तो 7 8 से ग्रेटर होता है, नहीं 7 तो छोटा होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है, इससे आपका कुछ खर्च नहीं होता। बाकी अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।